अब आपके सामने नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण कि किन योगों ने उन्हें उच्च पद पर पहुंचाया। चूँकि यह सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जिनका जन्म वृश्चिक लग्न एवं कर्क राशि के नवांश में हुआ है एवं चंद्र मंगल का योग लग्न में है। चंद्र मंगल का योग लग्न में रहने से मंगल रुचक योग बना रहा है और चंद्र नीच राशि का होने से थोड़ी कठिनाइयों को व्यक्त करता है। हर क्षेत्र में कठिनाइयों के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। चूँकि नरेंद्र मोदी जी के बचपन के समय में शनि महादशा चल रही थी, चूँकि शनि तृतीयेश और चतुर्थेश होकर कर्म क्षेत्र में बैठा था, इसीलिए बचपन में अनेक कष्टों का इनको सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे दशाएं बदलती जाती हैं, व्यक्ति का जीवन भी उसी तरह बदलता जाता है। यदि आपके जीवन में शुभ दशाएं आ जाती हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होने लगती है। इसी प्रकार जब बुद्ध की अंतिम अवस्था थी, तब इन्होंने राजनीति और अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की के कदम बढ़ाए। और जब शुक्र की महादशा, चूँकि शुक्र दशम स्थान में बैठा हुआ है और अति बलवान है और जो गुरु से दृष्टा है, तो गुरु से दृष्टि रहने से जातक के कर्म क्षेत्र में अतिशय वृद्धि एवं लाभ भाग्य कर्म क्षेत्र सभी की वृद्धि होती है एवं जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होती है। शुक्र की महादशा ने अच्छा शुभ फल दिया। शुक्र के बाद सूर्य की महादशा ने भी मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद वर्तमान में चंद्र की महादशा चल रही है। चंद्रमा नमेश होकर लग्न में बैठा हुआ है, लग्न के स्वामी के साथ, और नवम स्थान यात्रा का, विदेश यात्रा का भी कारक होता है। इसी कारण से वर्तमान में चंद्र की महादशा चलने से विदेश यात्राओं का योग बन रहा है। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में अनेक विषयों पर विचार किया जा सकता है। जैसे इनका विवाह बचपन में हुआ था, उसका कारण यह था कि जब चंद्रमा अपनी उच्च राशि को देखता है तो वह शीघ्र विवाह के योग बनाता है। लेकिन विवाहकारी ग्रह जो कि शुक्र था, वह शनि के साथ युति रहने से विवाह में बाधा उत्पन्न करता है। क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम स्थान पर थी, इसलिए शनि का प्रभाव रहता है कि वह जहाँ देखता है उस स्थान में कमी करता है। इसलिए उनने दाम्पत्य सुख को से वंचित कर दिया। और मंगली कुंडली भी थी, जिस मंगल की भी दृष्टि सप्तम स्थान पर थी, केतु की भी दृष्टि थी एवं राहु की भी सप्तम स्थान पर दृष्टि ने इन्हें विवाह को सफल नहीं होने दिया। इसके बाद मैं आपको और ऐसे अनेक सुयोग बने हुए हैं कुंडली में, जिनका वर्णन मैं आपके सामने कर रही हूँ। चूँकि चंद्रमा माता का कारक होकर के लग्न में बैठा है, इसलिए मातृ सुख उत्तम प्राप्त होता है। लेकिन पिता का कारक ग्रह सूर्य है, जो कि पाप ग्रहों से ग्रसित रहने के कारण पितृ सुख उत्तम नहीं होता, अतः पितृ सुख से जातक वंचित हो जाता है। अब मैं आपको ये उत्तम योग पड़े हुए हैं, उन योगों का मैं आपको वर्णन बता रही हूँ। सर्वप्रथम आता है केदार योग। केदार योग रहने से जातक उपकारी, परिश्रमी, सत्यवादी, सुखी, चंचल स्वभाव का और धनी होता है। और जातक केदार चूंकि भूमि से संबंधित योग है, चाहे जातक भूमि से किसी प्रकार का लाभ कमा ले या अपनी मातृभूमि के लिए कार्य करे, तो यह दोनों ही बातें सिद्ध होती हैं। केदार योग रहने से जीवन की पूर्व आयु मतलब बचपन की अवस्था में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में जातक का जीवन कष्ट रहित होता है और जातक दीर्घजीवी होता है। रोचक योग जो पड़ा हुआ है वह मंगल के कारण पड़ा है, और जब जातक को मंगल की महादशा 2021 के बाद आएगी तो जातक के कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में और भी अधिक वृद्धि होगी।
इसके बाद आता है गज केसरी योग। चंद्रमा से केंद्र में गुरु रहने से गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग जातक को तेजस्वी, धन धान से युक्त, मेधावी, गुणी और पराक्रमी बनाता है और शत्रुओं के वर्ग को नष्ट कर देता है। चूंकि जातक का गुरु द्वितीय स्थान का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में है और जो पूर्ण गज केसरी योग बना रहा है, जो वाणी पर प्रभाव छोड़ता है। वाणी पर प्रभाव रहने से जातक बोलने में अत्यंत चतुर होता है और महान, तीव्र बुद्धि और यश का भागी होता है अपने जीवन में। कल्पद्रुम योग जातक को सभी सुखों से युक्त बनाता है। कैमद्रुम योग भी बनता है जब चंद्रमा के दोनों ओर कोई शुभ ग्रह नहीं होते हैं, तब कैमद्रुम योग बनता है। लेकिन गज केसरी योग और चंद्रमा से केंद्र में शुभ ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, तो ये कैमद्रुम अर्थात दरिद्र योग को भंग करते हैं और जातक को सब सुख सुविधाओं से संपन्न बनाते हैं। वरिष्ठ योग रहने से जातक को अनेक सवारियों का सुख प्राप्त होता है। बेसी योग, अमल कीर्ति योग आदि ऐसे अनेक योग बने हुए हैं जिनका हम वर्णन करते हैं। पर्वत योग रहने से जातक अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। कहल योग नमेश चतुर्थ परस्पर केंद्र में स्थित है, इसके कारण से कहल योग बनता है। कहल योग भी राजनीति में उच्चतम सफलता देने वाला होता है। कहल योग का फल होता है जातक राज्य संपदा से युक्त होता है, छोटी सेना अथवा किसी गांव का प्रमुख या नेता होता है, तो यह सत्य है कहल योग का फल। इसके बाद आता है नीच भंग राजयोग भी है। तो नीच भंग राजयोग रहने से जो मंगल के द्वारा, चंद्र के द्वारा बना हुआ है नीच भंग राजयोग, जिसने चंद्र की महादशा में ही जातक को प्रधानमंत्री पद दिलवाया। तो नीच भंग राजयोग रहने से जातक सब सुख सुविधाओं से युक्त होता है, राज्य माननीय और आदरणीय हो जाता है। इस प्रकार नीच भंग राजयोग भी जीवन में जब ग्रहों की शुभ दशाएं आती हैं तब अपना फल उत्पन्न करता है। इस प्रकार हम अनेक और भी शुभ योग बने हुए हैं जिनका हम वर्णन कर सकते हैं। अखंड साम्राज्य योग रहने से जातक एक विस्तृत राज्य क्षेत्र का स्वामी होता है। इस प्रकार राजयोगों का वर्णन आता है जो कुंडली में पूर्णतः सत्य होता है। और कुंडली में चूंकि दशम स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, इसके कारण से कर्म क्षेत्र को बढ़ाता है और गुरु की दृष्टि जहाँ जहाँ पर भी पड़ती है, व्यक्ति उस कार्य क्षेत्र से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। अतः इस प्रकार हम कुंडली में राजयोगों का वर्णन और अपने जीवन की शुभ दशाएं, अंतरदशाएं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार मैं मोदी जी की कुंडली का मैंने वर्णन किया और यह जानकारी जो उनका जन्म समय तारीख था वो इंटरनेट से प्राप्त की थी। धन्यवाद।